बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर गुल और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फैमिली प्लानिंग के मेथड इंजेक्शन के बारे में। मोस्टली जो हमारे पास ख़वातीन आती हैं वो ये उनकी डिमांड होती है कि कोई ऐसा हमें वक्फा किया जाए जिसमें हमें बार बार आना ना पड़े, जिसमें हमें बार बार कोई गोली खानी ना पड़े या कोई चीज़ ऐसी मतलब हमें इस्तेमाल ना करनी पड़े। अक्सर जो क्लाइंट्स होती हैं वो खुद उनका पहले से ही माइंड होता है कि हमें इंजेक्शन ही कोई लगा दिया जाए जिसका कोई टाइम पीरियड हो 2 से 3 महीने का, कि हम 2 से 3 महीने नहीं आ सकते और हम फिर 3 महीने बाद या 2 महीने बाद आके अपना दोबारा जो है वो अपना मेथड ले सकते हैं। तो उनके लिए जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो इंजेक्शन है, इंजेक्शन डेपो प्रोवेरा, जो तकरीबन 3 महीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आप जो है ऐसे खवातीन जो बच्चे को दूध पिला रही हैं उनको भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। उनके दूध से किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता। वो हमला मतलब जो जैसे ही बेबी की डिलीवरी हुई तो आप 6 वीक्स के बाद जो है वो आप ये इंजेक्शन अफोर्ड कर सकती हैं, अवेल कर सकते हैं, आप ये लगवा सकती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर कोई खवातीन जैसे आप बच्चे को दूध पिला रही हैं तो वो भी वो भी जो है वो ये इंजेक्शन लगवा सकती हैं। और ऐसी खवातीन जो जिनका अबॉर्शन हो गया है लेकिन अब वो चाह रही हैं कि अब थोड़ा अभी गैप होना चाहिए, कि हम गैप के बाद जो है वो दोबारा कंसीव करेंगे और उनका गैप भी तकरीबन ऐसे है कि हम एक 1 ईयर यूज़ कर लें, तो वो और छल्ले के बारे में बाकी जैसे हमारे पास मेथड्स हैं इंजेक्शन के अलावा पिल्स होती हैं, कॉन्डम होते हैं और छल्ला होता है जिसे आम जुबान में छल्ला प्रॉपर्टी लूप कहा जाता है। तो वो ख़वातीन उससे डरती हैं, वो कहती हैं वो ऊपर चढ़ जाती है, तो उसके बारे में फिर मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल इंजेक्शन के बारे में जो ख़वातीनों की वहम है कि इसे लगवाने से आपको फिर हमल नहीं होगा, तुम्हें दूध अगर पिला रही हो तुम्हारे बच्चे का दूध कम हो जाएगा, तो ये सब गलत अफवाहें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर एक औरत लगवाती है, वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है और वो ये इंजेक्शन लगवा लेती है, तो उसके दूध पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो इजीली लगवा सकती है। और जब ये इंजेक्शन उसका होता है 3 महीने का, आप इंजेक्शन अगर आप कहीं जा रही हैं, आपका ट्रैवल है और आपको लगता है कि आप 2 से 3 हफ्ते जो है आप वो घर पे नहीं होंगी और आपकी इंजेक्शन की डेट भी है, तो आप अपने इंजेक्शन की डेट से 15 दिन पहले और या इंजेक्शन की डेट के 15 दिन बाद इंजेक्शन दोबारा जो है लगवा सकते हैं। इसमें आपका जो हम इस तरह से इसको मेजर करते हैं कि ड्यू एंड डन का मतलब यही होता है कि आप कितने दिन पहले ड्यू डेट से लगवा सकते हैं और कितने दिन बाद लगवा सकते हैं। इसमें आपकी यही दो चीज़ें हैं कि अगर आपकी इंजेक्शन की डेट अगर 15 तारीख है तो आप यकम को 2 को ये अपना इंजेक्शन दोबारा लगवा सकते हैं। और अगर आपने कहीं जाना है और आप घर पे नहीं हैं तो आप कि ये कितने दिनों बाद लगवा सकते हैं, तो आप 2 हफ्ते बाद लगवा सकते हैं इसीलिए आपका और ये है कि आप इंजेक्शन की डेट में आप कोई और मेथड जैसे आप कोई ट्यूब इस्तेमाल कर लें या कोई कॉन्डम वगैरह इस्तेमाल कर लें, तो ये आप इस्तेमाल कर लें ताकि अगर आपके दिल में कोई खदशात हो कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें हमल हो जाए, तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल करके अपनी प्रेगनेंसी को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर सकती हैं। और इसके अलावा आप जितना टाइम के लिए भी अपना टाइम पीरियड चाहें कि हमें इतना जो है वो वक्फा करना है, तो आप उतने टाइम के लिए इसको यूज़ कर सकती हैं। इंजेक्शन वैसे तो 3 तरह के होते हैं, एक 1 मंथ होता है, 2 मंथ होता है और एक 3 मंथ होता है। आप कोई भी इंजेक्शन लगवाएंगी फैमिली प्लानिंग के लिए तो वो आपको इंट्रामस्कुलर ही लगता है, वो चाहे तो आप बाजू के मसल्स में लगवा लें या चाहे तो थाइस के मसल्स पे लगवा लें, बटक्स पे लगवा लें। तो इसमें आप का जो इंजेक्शन है ये आपको इंट्रामस्कुलर यूज़ होगा। और इसके अलावा जैसे बाकी भी मैं आपको मेथड के बताऊंगी तरीके, और पिल्स का तो मैं फुल एक सेशन बनाऊंगी जिसमें मैं आपको फुल पिल्स का जो है वो बताऊंगी कि आपने कैसे इस्तेमाल करनी है और कैसे कब और कहाँ से ख़त्म होती हैं, वो उसका फिर हम एक अलग सेशन बनाएंगे। वीडियो उम्मीद है कि आपको कोई हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन वगैरह करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकती हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ पर भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।